इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फ्यूल की तरफ से जो कहे गए वो 1 बाय 1 डिस्कशंस लगातार वीडियोस में चल रहे हैं। तो इसमें अब जो डिस्कशन है दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आपको सिखाता है कि हेनरी फ्यूल ने इसको सिखाया कि अगर आप कोई एक गुड मैनेजमेंट सिस्टम कहीं एप्लीकेबल कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली ज़रूर से आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में ये कहा गया कि राइट थिंग्स एट राइट प्लेस, जिस किसी भी सामान का जो भी करेक्ट वाला जगह है वो सामान अपने सही जगह पर होना चाहिए। राइट थिंग्स एट राइट प्लेस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सीबीएसई बोर्ड में किसी एक पर्सन ने किसी एक शहर कानपुर के अंदर सीबीएसई बोर्ड को लेटर दिया कि हमको एक सीबीएसई एफिलेटेड 11-12 तक का एक स्कूल खोलना है, तो आप हमें सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अपनी तरफ से परमिट कर दीजिए कि हम ये स्कूल खोल लें, चला लें। तो सीबीएसई बोर्ड कह रहा है कि आपके पास ज़मीन है, आपके पास बिल्डिंग है, पीने का पानी है, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर, ऑडिटोरियम, फिज़िक्स केमिस्ट्री लैब्स, जो पेपर आप पढ़ाएंगे उस अकॉर्डिंग टू, स्टेडियम, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स रूम, लाइब्रेरी, तो बहुत सारे उनके पैरामीटर्स हैं, फोटोस्टेट मशीन, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ये सब चीज़ें आपके पास हैं, अगर हैं तो आप इन सारे नॉर्म्स को पूरा करिए, नहीं है तो अरेंज कर लीजिए, और जब अरेंज होना है तो बता दीजिएगा, हम एक बार आकर के आपके स्कूल को विजिट करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं या नहीं है। आपकी पूरी स्कूल बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो सपोज़ 4000 बच्चों को बैठाने की कैपेसिटी है। तो आपके पास में अगर कभी स्कूल बिल्डिंग में अर्जेंसी हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, तो क्या आपकी स्कूल बिल्डिंग में बने हुए झीने और कॉरिडोर्स इतने बड़े हैं कि 5 मिनट के अंदर सायरन बजाए जाने पर पूरी स्कूल बिल्डिंग खाली हो जाए? आपने बहुत पतले पतले से झीने बना दिए हैं तो स्कूल सीबीएसई आपको परमिट नहीं करेगा। 5 मिनट के अंदर इन केस ऑफ अर्जेंसी पूरी स्कूल बिल्डिंग बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए। इतने सारे झीने और इतने बड़े झीने आपको बनाने पड़ेंगे, या आप लिफ्ट अरेंजमेंट कीजिए, कैसा भी करिए, 5 मिनट के अंदर इन केस ऑफ अर्जेंसी बिल्डिंग खाली हो जानी चाहिए। तो इनके सीबीएसई के अपने पैरामीटर्स हैं। अब आपने कहा ठीक है साहब, हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी है, हम पूरा कर देते हैं। तो अब आपने वो पूरा कर दिया। अब पूरा करने के बाद 10 दिन बाद फिर लेटर पहुंच गया सीबीएसई में कि साहब अब हमें परमिट कर दो, जो चीज़ें आपने कही थी वो हमने पूरी कर दी। तो सीबीएसई कह रहा है ठीक है, आप 5 दिन रुकिए, हमारी एक इंस्पेक्शन टीम आएगी और वो इंस्पेक्शन टीम आपको बताएगी कि आपका स्कूल ठीक है या नहीं है। आप अपना इंस्पेक्शन के लिए रेडी रहिए। अब सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया कि वो खुद से नहीं आते हैं इलाहाबाद से और नोएडा से, वो कानपुर में से किसी एक स्कूल ने मांगा है एफिलेशन। तो पहले से जो स्कूल कानपुर में चल रहे, बहुत सारे चल रहे होंगे, तो कोई स्कूल को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 28-30 साल भी होने को आ गए, तो पुराने स्कूल्स हैं। तो जो व्यक्ति सीबीएसई का 25 साल से स्कूल चला रहा है उसे नहीं मालूम होगा कि सीबीएसई के कौन कौन सी नॉर्म्स हैं। सारे नॉर्म्स उसके खुद के स्कूल में भी तो एप्लीकेबल होंगे। तो सीबीएसई क्या करेगा कि 25 साल से चलने वाले किसी पुराने स्कूल वाले को ऑर्डर कर देगा कि तुम अपने स्कूल में से 3 मेंबर भेजो इस वाले नए स्कूल वाले के यहाँ पे, और जाके देख के आओ कि इसके स्कूल में सीबीएसई नॉर्म्स के मुताबिक सारी चीज़ें हैं या नहीं है। क्लियर? यही होता है। अब वो जो स्कूल के 2 मेंबर थे वो लेटर लेके सीबीएसई से आया हुआ लेटर लेकर के और पहुँच गए, खबर कर दी साहब हमारे 28 तारीख को आप अपना स्कूल और अपना स्टाफ रेडी रखिए, हम देखने आएंगे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अब साहब 2 लोग आ गए, तो उन्होंने कहा साहब बताइए आपके स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है? स्कूल होगा तो प्रिंसिपल ऑफिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो स्कूल वाला जो नया है उसका प्रिंसिपल ऑफिस अभी अधूरा है। तो उसने कहा आप साहब बैठो, कोल्ड ड्रिंक पियो, बहुत ही गर्मी पड़ रही है, अभी आपको प्रिंसिपल ऑफिस दिखाते हैं। तो वो समोसे ले आया, कोल्ड ड्रिंक ले आया, बहुत सारा नाश्ता ले आया, उसने एक कमरे में बैठाया और वो उसने जो है तब तक समोसे, चाय और कोल्ड ड्रिंक पिलाने की बात करी, और तब तक दूसरे 2 लड़के उसने दौड़ाए और वो फटाफट प्रिंसिपल रूम के जैसा बनाने के लिए अपने काम में लग गए।
और उन्होंने टेबल चेयर और फर्नीचर अरेंज कर आके एक रूम को प्रिंसिपल रूम जैसा तुरंत बना दिया। लेकिन कोई रूम वास्तव में पहले से प्रिंसिपल रूम है और एक वो अर्जेंट वाला बनाया जाए 5 मिनट पहले वाला, तो दोनों में अंतर आएगा कि एक जैसा ही आएगा? अंतर आए। लेकिन जैसे तैसे करके प्रिंसिपल रूम बन गया। उन्होंने कि साहब अब चलो प्रिंसिपल रूम की कह रहे थे, प्रिंसिपल रूम देख लो तैयार है। अब साहब जो पुराने 25 साल पहले हैं वो भी पुराने खिलाड़ी हैं, वो कह रहे हैं प्रिंसिपल रूम रहने दे, स्पोर्ट्स रूम दिखा। उसे मालूम है ना कि चाय समोसे अभी क्यों खिलाए पिलाए थे, तो उन्होंने कहा अच्छा स्पोर्ट्स रूम देखोगे, तो साहब उसका तो ताला नहीं मिल रहा है, चाबी नहीं मिल रही है। नहीं चाबी मंगा ले। नहीं हाँ कोई बात नहीं, तब तक आप बैठो समोसे खाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए चाबी मंगाता हूँ। अब उसने फिर से 2 बंदे अरेंज किए और उसने एक रूम साफ सुथरा सा देखा और उसमें वो स्पोर्ट्स रूम वाला मटेरियल रखा करके और उसने स्पोर्ट्स रूम की तैयारी करी। नए वालों के संग में ऐसा खूब होता है। अब क्या हुआ कि उस जो स्पोर्ट्स रूम था उसमें कुछ कंप्यूटर रखे हुए थे, तो वो कंप्यूटर के डिब्बे उसने एक तरफ साइड से लगा दिए, तो निकाल ही नहीं पाया जल्दबाजी में वो। या फिर उसमें कुछ स्पोर्ट्स रूम का सामान पड़ा था, कुछ लाइब्रेरी की किताबें आई हुई पड़ी थी तो वो भी वहीं पड़ी हुई थी। तो एक्चुअली जो आप एक सिस्टमेटिक काम नहीं कर पा रहे हैं तो होगा क्या कि जैसे एक कहीं पर मान लीजिए कैंटीन है तो वहाँ खाने पीने का सामान होना चाहिए, लेकिन टेम्परेरीली चूँकि सारी व्यवस्था नहीं बनी है तो मालूम पड़ा कि कैंटीन के अंदर किताबें रखी हुई हैं। कैंटीन के अंदर वो हमारी वो स्कूल की बस है, उसमें से कल उसके टायर पंचर हो गए थे तो वो टायर भी उसी कैंटीन के रूम में जाके फिलहाल रख दिए। तो यहाँ पर जब वो टीम ने इस नए स्कूल को विजिट किया तो वो अपनी रिपोर्ट सीबीएसई को भेजेंगे कि सर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज फेलियर। वो रिपोर्ट में क्या लिख के भेजेंगे? प्रिंसिपल ऑफ। अब उन्होंने ये लिखा है कि आपके ऑर्डर के मुताबिक और लेटर नंबर दिस एंड दिस के मुताबिक हम इस स्कूल को विजिट करने गए। तो वहां पर हमारी रिपोर्ट क्या बनी? तो रिपोर्ट में वो क्या लिख रहे हैं कि साहब प्रिंसिपल रूम इज देयर, साइज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड नंबर ऑफ रूम कंस्ट्रक्टेड आर देयर, वॉशरूम्स आर देयर, लिफ्ट आर देयर, कॉरिडोर्स आर देयर, बट देयर इज समथिंग मिसिंग and this missing is called principle of order is failure. So what they really want to say, what they want to exactly say, वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि साहब राइट थिंग्स राइट प्लेस पे नहीं थी। तो वो ऐसे नहीं लिखेगा कि राइट थिंग राइट प्लेस पे नहीं थी, बल्कि वो शॉर्ट में इसको कैसे लिखेगा कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर रूम के अंदर में प्रिंसिपल का ऑफिस बना पड़ा था, स्कूल रिकॉर्ड रखने वाला जो रूम है, किसका एडमिशन हुआ, किसका एसआर नंबर क्या है, किसका एडमिशन नंबर क्या है, कौन से स्कूल में कब से आया, टीसी कहाँ है, सर्टिफिकेट्स क्या हैं, उस रूम के अंदर में और दूसरे सामान पड़े थे, स्पोर्ट्स के सामान पड़े थे। स्पोर्ट्स रूम का रूम और स्टाफ रूम का रूम एक ही था, अलग अलग नहीं बनाया गया। किचन के बिल्कुल बराबर में वॉशरूम बनाया गया था। तो ये अपने आप में एक अच्छा सिस्टम नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारे प्रकार की। तो ये सारा कुछ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के फेल्योर होने की एक कहानी है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो फ्यूल ने बताया वो बताया कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है राइट थिंग्स एट राइट प्लेस, यानी जिस चीज का जहां पर उचित स्थान है वो सामान वहीं के वहीं अपने करेक्ट अपने एप्रोप्रिएट प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, राइट थिंग्स एट राइट प्लेस। थैंक्स स्टूडेंट्स।